हेलो दोस्तों, मैं संदीप लोयल आप सभी का पिनाकल कोचिंग सेंटर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की बढ़िया तैयारी भी कर रहे होंगे। एक बार फिर से आप सभी के बीच पिनाकल पब्लिकेशन की एसएससी एग्जाम स्पेशल 6500 जीएस बुक के वीडियो सॉल्यूशन के साथ जनरल स्टडीज सामान्य अध्ययन की बुक है। एसएससी के सभी प्रीवियस क्वेश्चन इसमें शामिल किए गए हैं। 6500 के प्लस यहाँ पे जो है वो क्वेश्चन बनते हैं। चैप्टर वाइज बुक आप सबके लिए है भैया, हिंदी मीडियम में भी अवेलेबल है और इंग्लिश मीडियम में भी बुक आप सबके लिए अवेलेबल है, जिसमें आप चाहे आप ले सकते हैं। एसएससी की अपकमिंग 2024-25 का जो कैलेंडर जारी हो चुका है, 2024-25 के एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल आप सबके लिए रहने वाली है। चलिए क्लास को, जैसा मैंने आप सबसे कहा, हम लोग वीडियो सॉल्यूशन करेंगे, तो क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। और हिस्ट्री की हमारी क्लास चल रही थी, हिस्ट्री और अकबर से संबंधित आज हम लोग जो है वो क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जो एसएससी ने हम सबसे एग्जाम में पूछे हैं। 376 क्वेश्चन है। वेयर इज द टॉम्ब ऑफ शेरशाह सूरी लोकेटेड? शेरशाह सूरी का मकबरा जो है ये कहाँ स्थित है? रोहतासगढ़ में, सासाराम में, चौसा और दिल्ली। शेरशाह सूरी का जो मकबरा है ये सासाराम बिहार में स्थित है। सासाराम बिहार में जो है शेरशाह सूरी का मकबरा है। शेरशाह सूरी से हम लोग पढ़ के आते हैं, आप फाउंडर कह सकते हैं सूर डायनेस्टी से, और इसका डायनेस्टी का शासन अगर आप सबसे पूछा जाए तो आप कहेंगे 1540 से लेके 1555 तक रहता है, 1540 से 55 तक। चौसा एक बहुत इंपॉर्टेंट है, बैटल ऑफ चौसा के नाम से आप सबसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बैटल ऑफ चौसा कब होता है, तो आंसर करना है 1539 में बैटल ऑफ चौसा हुआ था। ये शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच होता है। शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में जो है ये युद्ध लड़ा गया था भाई, बैटल ऑफ चौसा। इसमें जीत जाता है आसानी से शेरशाह सूरी, और दोबारा से एक युद्ध होता है 1539 है ये। 1540 में बैटल ऑफ कन्नौज के युद्ध के बाद जो है मुगलों के हाथों से सत्ता निकल जाती है और शासन चला जाता है शेरशाह सूरी के पास। शेरशाह सूरी की जो है भाई मृत्यु हो जाती है, जैसा लिखा है ना, इसकी मृत्यु कब होती है, तो आंसर कर दीजिएगा 1545 में कलिंजर के किले को जीतने के अभियान में जो है इसकी मृत्यु हो जाती है। कलिंजर फोर्ट को एक विस्फोट से जो है फिर इसकी मृत्यु हो जाती है, और सासाराम बिहार में जो है इसका मकबरा है। जेटी रोड के मरम्मत से संबंधित पेपर आप सबसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो नाम ध्यान रखिएगा शेरशाह सूरी का। चलिए आगे बढ़ा लेते हैं हम लोग अपने क्लास को, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं इसके बाद। During the reign of Akbar, dash was the land that has lain fallow for 3 or 4 years. अकबर के शासन काल के दौरान डैश वह भूमि थी जो 3 या 4 वर्षों से बंजर थी। परौती, पोलज, चाचर, बंजर। अकबर के समय में जो लैंड जो थी भैया उसको डिवाइड किया गया था 4 भागों में। 4 भागों में लैंड को डिवाइड किया गया था। 4 टाइप्स में आप इसे ध्यान रख सकते हैं, और उनमें से कौन सी थी? एक पोलस थी, एक परौती, एक परती करके लिखा होता है, पोलस, परती, फिर चाचर और फिर ध्यान रखिएगा बंजर। अब जो पोलस जमीन होती थी भूमि, इस पर रेगुलर कृषि होती थी, रेगुलर फार्मिंग की जाती थी, ठीक है, रेगुलर कृषि जो है इस भूमि पे होती थी भाई। उसके बाद देखेंगे परती, जैसा नाम से पता चल रहा है पर 1 और 2 ईयर, 1 या 2 वर्ष के गैप के बाद, अंतराल के बाद जो है कृषि होती थी। चाचर जो है पर 3 और 4 ईयर, 3 या 4 वर्ष के अंतराल पर जो है कृषि होती थी इस भूमि में, इसको क्या कहा जाता था? चाचर। बंजर भूमि वो थी जो कृषि योग्य नहीं थी, नॉट टू कल्टिवेटेड, जो कृषि योग्य नहीं होती थी उस भूमि को क्या कहा गया है? बंजर कहा गया। मतलब कि ये लगान मुक्त होते थे, किसी प्रकार का कोई टैक्स यहां से नहीं वसूला जाता था। अब आप सब क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो लिखता है कि जिस पर 3 या 4 वर्ष से जो बंजर पड़ी है, 3 या 4 वर्ष से, बंजर नहीं कहा, जो 3 या 4 वर्ष से खाली है, तो उसको क्या नाम दिया गया भैया? यहाँ पे उस भूमि को क्या कहते हैं? उसको चाचर के नाम से जाना जाता है। उसको क्या कहा गया? चाचर के नाम से, ठीक है। बंजर भूमि जो कृषि योग्य नहीं होते थे उसको बंजर भूमि कहा गया है, बंजर भूमि के नाम से जाना जाता है। अकबर के शासनकाल में लिखा है, अकबर का शासनकाल आप सबसे पूछे कब से कब तक रहा, तो 1556 से लेके
1605 तक जो है अकबर का शासनकाल रहा। 1556 से लेके 1605 तक अकबर का शासनकाल रहता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाते हैं फिर क्लास। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं अपने भाई। ऑप्शन आपको मिला सही आंसर। आगरा फोर्ट इज वन ऑफ द पॉपुलर मुगल मोन्यूमेंट बिल्ट इन द 16th सेंचुरी बाय डैश। आगरा का किला 16वीं शताब्दी में डैश के द्वारा निर्मित लोकप्रिय मुगल स्मारकों में से एक है। तो आगरा का किला 16वीं शताब्दी में किसने बनवाया था? शाहजहां ने, अकबर ने, हुमायूं ने या बाबर ने? तो सही आंसर क्या होगा? आगरा का किला जो है ये अकबर के द्वारा बनवाया गया था। इसके साथ साथ आप अकबर में याद रख सकते हो पंचमहल। पंचमहल का निर्माण करवाया था। फतेहपुर सिकरी का निर्माण जो है इसके अकबर के द्वारा करवाया गया था। बुलंद दरवाजा, तो बुलंद दरवाजा भी जो है ये भी किसने बनवाया था? तो अकबर के द्वारा जो है बुलंद दरवाजा बनाया गया था। फतेहपुर सिकरी जो है फर्स्ट, आप यूं कह सकते हैं पहला जो भाई प्रॉपर तरीके से निर्मित किया गया शहर था, फर्स्ट सिटी था। बाबर जो है ये मुगल वंश का फाउंडर हुआ था, आप सब जानते हैं, फाउंडर ऑफ मुगल डायनेस्टी, फाउंडर ऑफ मुगल डायनेस्टी, ये मुगल वंश का संस्थापक था बाबर। इसका शासनकाल कब से कब तक रहता है? तो 1526 से लेके 1530 तक रहा था। हुमायूं का शासनकाल जो है ये कब से कब तक रहा? तो 1530, बीच में शेरशाह सूरी और बैटल ऑफ सरहिंद 1555 तक। अकबर का शासनकाल जो है ये 1556 से लेके 1605 तक रहता है। शाहजहां का शासनकाल जो है ये 1627 से लेके 1657 तक रहता है, शाहजहां का शासनकाल। हुमायूं का मकबरा जो है, अगर आप सबसे पूछे टॉम्ब ऑफ हुमायूं, टॉम्ब ऑफ हुमायूं कहां पे है? आंसर होगा दिल्ली में है। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो हाजी बेगम के द्वारा जो है, हाजी बेगम के द्वारा जो है हुमायूं का मकबरा बनवाया गया था। ये नई दिल्ली में स्थित हो गया है। और कब निर्माण करवाया गया था? अकबर के शासनकाल में ही 1569-70 में जो है हाजी बेगम के द्वारा हुमायूं का मकबरा दिल्ली में बनवाया गया था। यूनेस्को में शामिल है, पहली जो है मोनूमेंट आप इसे कह सकते हैं। बाबर ने भी बनवाई थी काबुली बाग मस्जिद, बाबर के द्वारा बनवाई गई थी काबुली बाग मस्जिद। भाई अगर पूछे आप सबसे कि काबुली बाग मस्जिद जो है ये कहां पे है, किसने बनवाई थी, तो आप आंसर करेंगे काबुली बाग मस्जिद जो है पानीपत में ये बनवाई थी। भाई हरियाणा में है, पानीपत के पहला युद्ध जीतने के बाद बाबर के द्वारा बनवाई गई थी। हुमायूं के मकबरे में बहुत सारे जो मुगल वंश से संबंधित हुए उनके मकबरे यहाँ स्थित हैं, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ाते हैं क्लास को। यहाँ से आप सबको सही आंसर मिला, अकबर ने बनवाया था। ऑप्शन जो होगा बी हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अकबर ने पंचमहल, फतेहपुर सिकरी, बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था अकबर ने। इनका टेन्योर समय आप सब ध्यान रखोगे। बाबर इस वंश का फाउंडर हुआ था, ध्यान रखोगे। हुमायूं का मकबरा हाजी बेगम के द्वारा 1569-70 में बनवाया गया, ये दिल्ली में स्थित है। और इसके साथ साथ जो है बाबर ने काबुली बाग मस्जिद का निर्माण करवाया। चलिए आगे बढ़ा लेते हैं क्लास। इसके बाद नेक्स्ट पे आओ। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज वाज द फर्स्ट प्लांट सिटी ऑफ द मुगल्स? निम्नलिखित में से कौन सा शहर मुगलों का पहला नियोजित शहर था? मुगलों का पहला नियोजित शहर कौन सा था? मिर्जापुर, फतेहपुर सिकरी, लखनऊ और लाहौर? तो सही आंसर होगा फतेहपुर सिकरी। किसने बनवाया, इसकी स्थापना किसने करी थी? तो आंसर होगा अकबर के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अकबर ने भैया इसे अपनी राजधानी भी बनाया था 1571 से लेके 1585 तक, 1571 से लेके 1585 तक जो है। उसके बाद 1585 में राजधानी कहां चली गई थी भाई? तो लाहौर राजधानी स्थानांतरित करी थी। ध्यान रखेंगे इस चीज को आप। कौन सा मुगलों के द्वारा निर्मित पहला सुनियोजित यानी प्लान शहर था, प्लान सिटी? फर्स्ट प्लान सिटी बाय मुगल्स, देन आंसर होगा आपका फतेहपुर सिकरी। चलो आगे बढ़ाते हैं फिर क्लास। नेक्स्ट पे आओ। When was the Battle of Tukarai fought where Akbar defeated the सल्तनत ऑफ बंगाल एंड बिहार? तुकारोय का युद्ध जिसमें अकबर ने बंगाल और बिहार की सल्तनत को हराया था,
ये कब लड़ा गया था? 64 में, 82 में, 75 में या फिर 91 में? तुकारोय का युद्ध कब लड़ा गया था? तुकारोय का जो युद्ध है इसे बजोरा का युद्ध भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे भाई? बजोरा का युद्ध भी इसे कहा जाता है। और ये युद्ध कहां पे लड़ा गया था? तो आंसर करिएगा, उड़ीसा में लड़ा गया था ये। ठीक है, बजोरा का युद्ध। ठीक है, बालासोर उड़ीसा ध्यान रख सकते हो। समय आप सबसे पूछा है तो 1575 हो जाएगा। कब की बात है? 1575 में अकबर ने तुकारो या बजोरा के युद्ध में बंगाल और बिहार के सल्तनत को हराया था। ये समय रहा 1575, 1575 आप सब यहां से याद रखेंगे। 1582 में अकबर ने जो है भाई दीन इलाही धर्म की स्थापना करी थी। दीन इलाही, और इसको मानने वाला पहला और लास्ट हिंदू कौन था? फर्स्ट एंड लास्ट हिंदू तो कौन था भाई? बीरबल। बीरबल ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। फिर इसके बाद हम लोग अकबर्स रेवेन्यू सिस्टम जब्ती वॉज डेवलप्ड बाय डैश। अकबर की राजस्व प्रणाली जब्त जो है भाई किसके द्वारा विकसित की गई? टोडरमल, बैरम खान, राजा भारमल या राजा मानसिंह? तो किसके द्वारा? बैरम खान जो है ये अकबर का संरक्षक था। ये अकबर का संरक्षक था। और बैटल ऑफ सरहिंद जब हुमायूं ने लड़ा था सिकंदर सूरी के साथ सत्ता वापस पाने के लिए, तो ये उसमें सेनापति था। अकबर का संरक्षक था। अकबर इसे खानी बाबा कहता था। क्या कहता था भाई? खानी बाबा के नाम से अकबर इसे बुलाता था। मानसिंह जो है, राजा मानसिंह, ये अकबर का सेनापति था। ये अकबर के नवरत्न में शामिल था भाई। ये अकबर का नवरत्न था, ध्यान रखेंगे। टोडरमल जो है ये अकबर का दीवान हुआ था। 1580 में जो है इसने धैशाला प्रथा स्टार्ट करी थी। 1518 में धैशाला शुरू करी थी, ये ध्यान रखेंगे आप। और अकबर की राजस्व प्रणाली जब्ती फिर कौन लेके आता है? ये टोडरमल ही लेके आता है अकबर की राजस्व प्रणाली। तो ये अकबर का दीवान था, नवरत्न में शामिल था और अकबर का क्या था भाई? दीवान। चलिए यहां तक देखिएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ाएंगे अपनी क्लास को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे इसके बाद। नेक्स्ट पे आते हैं फिर हम लोग इसके बाद 382 नंबर क्वेश्चन पे। Which singer was one of the Navratna 9 jewels in the court of Mughal Emperor Jalaluddin Muhammad Akbar? मुगल सम्राट जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के दरबार में कौन सा गायक नवरत्न या 9 रत्नों में से एक था? CHSL का है 2023 का। अल्लाह रखा, उस्ताद अहमद लाहौरी, आमिर खुसरो और तानसेन। आमिर खुसरो भी है, लेकिन आमिर खुसरो जो है वो दिल्ली सल्तनत काल में हम लोग पढ़ के आते हैं। सल्तनत काल के समय में जब हम लोग सल्तनत काल को पढ़ते हैं तब आमिर खुसरो से जुड़ी दो बातें इंपॉर्टेंट है। पहला, ये दिल्ली सल्तनत के लगभग 7 जो शासक हुए थे उनके दरबार में रहे थे। 7 शासकों के दरबार में रहे थे, 7 शासकों के दरबार में। और दूसरा पॉइंट है, इन्हें तोते हिंद के नाम से तो जाना ही जाता है। ये जो है भाई तबला, सितार के आविष्कारक थे और भारत में इनको कव्वाली का जनक कहा जाता है। ये पॉइंट इनसे ध्यान रख लीजिएगा। खैर ये तो गलत ही हो गया है क्योंकि दिल्ली सल्तनत काल में हम लोग इनको पढ़ के आते हैं। अल्लाह रखा जो है ये हम लोग इंस्ट्रूमेंट प्लेयर में पढ़ के आते हैं। आप सबको पता है अल्लाह रखा जो है कौन सा इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं भाई? एक फेमस तबला प्लेयर हो गए हैं, फेमस तबला प्लेयर अल्लाह रखा खान। उस्ताद अहमद लाहौरी से पढ़ के आते हैं ताजमहल पे। ताजमहल के वास्तुकार, आर्किटेक्ट के रूप में इनका नाम आता है। ताजमहल के वास्तुकार में नाम किसका आएगा? उस्ताद अहमद लाहौरी। यहाँ पे आए हैं तानसेन। तानसेन जो है अकबर का संगीतज्ञ पढ़ के आते हैं, तानसेन। तो ऑप्शन क्या होगा आपका? यहाँ पे डी सही आंसर होगा। तानसेन पे एक फेस्टिवल भी मनाया जाता है, तानसेन डांस फेस्टिवल करके, तानसेन म्यूजिक फेस्टिवल करके भी आता है, संगीत फेस्टिवल से। तानसेन, इनका जन्म ग्वालियर मध्य प्रदेश में होता है। ये फेस्टिवल जो है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा मनाया जाता है। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा इस फेस्टिवल को मनाया जाता है भाई। तो ऑप्शन आप यहां से याद रख लीजिएगा, डी सही आंसर होगा जो अकबर के नवरत्नों में शामिल है। इसके बाद आप ध्यान रख सकते हैं अकबर का एक नवरत्न थे भाई बीरबल।
उसके बाद जिन्होंने अकबरनामा की रचना करी थी नाम था अबुल फजल। अबुल फजल भी अकबर के नवरत्न हुए। फैजी, फैजी भी हुआ। मुल्ला दो प्याजा, मुल्ला दो प्याजा जो है ये भी अकबर के नवरत्नों में शामिल। मुल्ला दो प्याजा। फकीर अजीउद्दीन, फकीर अजीउद्दीन ये भी अकबर के नवरत्न हुए। इसके साथ साथ अकबर के सेनापति मानसिंह का नाम ध्यान रखना है, अभी हम लोग पढ़ के आए थे दहशाला प्रथा वाले, और अकबर के दीवान टोडरमल का नाम भी। तो ये सभी जो है भैया क्या कौन थे, ये नवरत्नों में शामिल थे। और एक है अब्दुल रहीम खान खानन, तो मैं अब्दुल रहीम लिख देता हूं, ठीक है। अब्दुल रहीम का नाम ध्यान रखिएगा, जिन्होंने बाबर के जीवन वृत्तांत को फारसी में अनुवाद करा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेशन डैश एडमिनिस्ट्रेशन बिकम द मॉडल फॉलोड बाय द ग्रेट एम्परर अकबर व्हेन ही कंसोलिडेटेड द मुगल एम्पायर। डैश प्रशासन महान सम्राट अकबर के द्वारा अनुसरण किया जाने वाला प्रतिरूप बन गया जब उसने मुगल साम्राज्य को संगठित करा था। यानी अकबर के समय से पूछा है, अकबर जो है भैया पहले बात तो अकबर का टेन्यूर कब से कब तक रहा, ये 1556 से लेके 1605 तक जो है इसका शासनकाल रहता है अकबर का। और इसने प्रशासन से संबंधित जो है भैया कुछ चीजें अपना ली थी, कहां से, शेरशाह सूरी के समय की बात है। शेरशाह सूरी का शासन आप सबको पता 1540 से लेके जो है कब तक रहा, 1545 तक रहा। जबकि सू डायनेस्टी से अगर आप सबसे पूछा जाए तो इनका शासन कब से कब तक रहा था, तो यह रहा था 1540 से लेके 1555 तक। 1555 में होती है बैटल ऑफ सरहिंद। बैटल ऑफ सरहिंद का युद्ध लड़ते और जीतते हैं भैया हुमायूं और वापस से सत्ता पा लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी, खिलजी वंश का शासन था। दिल्ली सल्तनत में इसका शासन 1296 से लेके 1316 तक रहता है। मोहम्मद बिन तुगलक, तुगलक वंश का शासक हुआ जिसका शासन 1325 से लेके 1351 तक रहता है। ठीक है भाई। चंगेज खान, मंगोल ने भी भारत पर कई बार आक्रमण करे थे, और मुगल जो है अपने पिता की ओर से किससे संबंधित थे, तैमूर से या फिर चंगेज खान से, बताइए कमेंट कीजिएगा। लास्ट टाइम क्वेश्चन को हम लोग कर लिए हैं। आगे बढ़ाते हैं क्लास को, फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऑप्शन ए जो होगा सही आंसर हो जाएगा। Who among the following wrote a history of Akbar's टाइटल अकबरनामा। निम्नलिखित में से किसने अकबर के शासनकाल में जो है अकबर का शासनकाल का इतिहास लिखा जिसका शीर्षक था अकबरनामा। देखो अकबरनामा जो है भाई ये पुस्तक इसके वो 3 भागों में बंटी हुई थी, 3 पार्ट्स इसके ध्यान रखेंगे। पहला जो पार्ट था वो अकबर के पूर्वजों से संबंधित था, एंसेस्टर से संबंधित था, पूर्वजों से। दूसरा जो पार्ट हो गया है वो अकबर के शासनकाल के घटनाओं को वर्णित करता है। तीसरा जो था ये अकबर के समय के प्रशासन को रिप्रेजेंट करता है, एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन। और इसी पुस्तक का नाम है आईने अकबरी। इसको क्या कहा गया है, आईने अकबरी के नाम से जाना गया है। और इसकी रचना कौन करता है, अबुल फजल के द्वारा की जाती है। ऑप्शन क्या होगा आपका यहाँ पे, डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई। टोडरमल जो था वो इसका दीवान था। टोडरमल कौन था इसका भाई, दीवान था टोडरमल। दहशाला प्रथा लेके आता है, दहशाला प्रथा 1580 में, जिसमें हम लोग पढ़ के आए थे ना, भूमि को 3 भागों में बांटा गया था। भूमि को 3 भागों में बांटा गया था, 4 भागों में सॉरी, पौलस, पति, चाचर और बंजर। तानसेन जो है ये म्यूजिशियन में आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, फिर हम लोग इसके बाद आगे बढ़ाते हैं। द सिटी ऑफ फतेहपुर सिकरी वॉज बिल्ट बाय डैश। फतेहपुर सिकरी शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। फतेहपुर सिकरी पे एक बात ये भी पढ़ा कि फर्स्ट प्लान सिटी थी जो मुगलों के द्वारा स्थापित की गई थी। पहला नियोजित शहर कहेंगे, फर्स्ट प्लान सिटी बाय मुगल, मुगलों के द्वारा नियोजित पहला शहर आप ध्यान रखोगे। ये कौन सा था भैया, फतेहपुर सिकरी। ये कैपिटल भी रहती है अकबर की, कैपिटल भी रहती है कब से कब तक, 1571 से लेके 1585 तक ध्यान रखोगे। तो ये कौन था भैया, फतेहपुर सिकरी शहर की स्थापना किसने की थी, अकबर ने। इसके अलावा क्या कहा आप सबसे, अगर आप सबसे पूछा जाए कि पंचमहल की स्थापना किसने करी थी तो आंसर करना है अकबर ने करी थी। फतेहपुर सिकरी की स्थापना अकबर ने करी थी। यहाँ बुलंद दरवाजा
ये भी किसने बनवाया था? तो बुलंद दरवाजा भी जो है ये भी अकबर के द्वारा ही बनवाया गया था। बुलंद दरवाजे की स्थापना अकबर करता है। औरंगजेब जो है ये लास्ट पावरफुल मुगल शासक था, लास्ट पावरफुल मुगल रूलर, अंतिम शक्तिशाली मुगल शासक था। इसका शासन कब से कब तक रहा था? तो आप सब आंसर कर सकते हैं कि इसका शासन जो है भाई, औरंगजेब का शासन बताओ कब से कब तक रहा था? तो 1658 से लेके 1707 तक जो है इसका शासन रहता है। शाहजहां तो हुआ, इसका शासन कब से कब तक रहा? तो आंसर होगा 1627 से लेके 1657 तक रहा। और जहांगीर जो है इसका शासन, सलीम नाम था इसका, अकबर का बेटा था जो अकबर के बाद शासन करता है, और इसका शासन 1605 से लेके 1627 तक रहता है। 1605 से 1627। शाहजहां के समय को जो है स्थापत्य का स्वर्ण काल कहा गया है, स्थापत्य का स्वर्ण काल कहा गया है। हिंदी का स्वर्ण काल पढ़ के आते हैं हम लोग अकबर के समय को, जबकि जहांगीर के समय को जो है चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है, चित्रकला का स्वर्ण काल कहा गया है। चलिए आगे बढ़ाते हैं क्लास को, फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पे आओ। आईने अकबरी, ए डॉक्यूमेंट ऑन लाइफ ऑफ मुगल रूलर अकबर, डज नॉट कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट दैस। मुगल शासक अकबर के जीवन पर आधारित एक दस्तावेज है जिसका नाम है आईने अकबरी, और ये जो है अकबरनामा का तीसरा खंड है। अकबरनामा का तीसरा पार्ट पढ़ के आते हैं, तीसरा थर्ड पार्ट हो गया है। और इसमें क्या था? इसमें था सर पूरा का पूरा अकबर के समय जो भी प्रशासन रहा था उससे संबंधित बातें इसमें हैं। इसकी रचना किसने करी थी, किसने इसको लिखा था? तो आंसर करना है कि आईने अकबरी और अकबरनामा इज इट बाय अबुल फजल, अबुल फजल के द्वारा जो इसे लिखा गया था। तो क्या इसमें पूर्वजों से संबंधित बातें थी? नहीं, आईने अकबरी में नहीं थी, ये वाला था पार्ट फर्स्ट, पार्ट फर्स्ट था। तो क्या राजस्व हाँ प्रशासन में आ गया है, सेना भी प्रशासन में, और प्रशासन तो है ही। तो बाकी तीन बातें जो इसमें थी, लेकिन पूछा है यहाँ पे नहीं थी। नोट, डज नॉट कंटेन द इंफॉर्मेशन अबाउट, किससे भैया? एंसेस्टर, पूर्वजों से संबंधित जो है वो आईने अकबरी में नहीं था। पहला ही जो खंड है अकबरनामा का वो पूर्वजों से संबंधित हो गया, दूसरा अकबर के समय की घटनाओं का वर्णन करता है, और तीसरा जो खंड है जिसे आईने अकबरी के नाम से जाना गया है वो अकबर के प्रशासन पर जो है लिखा गया है। पूरा प्रशासन, राजस्व, सेना, इन सबसे संबंधित बातें हो गई हैं। एडमिनिस्ट्रेशन आप ध्यान रखोगे। नेक्स्ट है अजमेर बिकम द सूबा हेडक्वार्टर अंडर द डैश। अजमेर डैश के शासन में सूबा मुख्यालय बन गया था। तो अजमेर जो है मुगलों के समय में सूबा का मुख्यालय बन गया था। और अगर आप सबसे पूछे कि सूबा कितना थे भैया, तो इनकी संख्या 12 थी। दिल्ली सल्तनत जो है ये कब से कब तक पढ़ के आते हो आप लोग? पानीपत के पहले युद्ध तक, 1206 से लेके पानीपत के पहले युद्ध तक। 5 बड़े हम लोग इंपॉर्टेंट यहाँ पे वंश पढ़ के आते हैं जिनसे संबंधित बातें हमसे पेपर में भी पूछी जाती हैं। आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं इसके बाद। Who among the following is said to have devised many ragas or melodies in Hindustani music? निम्नलिखित में से किसे हिंदुस्तानी संगीत के कई राग और धुनें तैयार करने का श्रेय दिया जाता है? हिंदुस्तानी संगीत उत्तर भारत से संबंधित हम लोग पढ़ के आते हैं, और अकबर के समय है, और अकबर के ऑप्शन से भी पता चल रहा है यहाँ पे चारों की चारों अकबर के नवरत्न हो गए हैं, 9 ज्वेल्स हो गए हैं अकबर के। इनमें जो म्यूजिशियन था वो था तानसेन। तानसेन संगीत फेस्टिवल का आयोजन किस गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है? तो मध्य प्रदेश में किया जाता है। ठीक है भाई। टोडरमल पढ़ के आते हो, ये दीवान था, राजस्व देखता था, दीवान था, क्या संभालता था भैया? ये राजस्व संभालता था। और राजा मान सिंह जो है ये कौन था? ये सेनापति था, ये सेनापति था इसका। ठीक है, चलो आगे बढ़ाते हैं, फिर इसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं। इन विच ईयर वॉज कश्मीर एनेक्स टू द मुगल एम्पायर बाय अकबर? अकबर के ने जो है किस वर्ष कश्मीर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था? अकबर ने कश्मीर को कब मिला लिया था? मालवा जो हुआ था भैया, मालवा को अकबर ने कब मुगल साम्राज्य में मिला लिया था? कश्मीर हो गया है, मालवा हो गया है, इनको मुगल साम्राज्य में कब मिला लिया गया था? गुजरात विजय पर निकला था अकबर, गुजरात को कब शामिल किया गया था? और हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, मेवाड़, इनको कब शामिल कर लिया था मुगल साम्राज्य में?
क्या आंसर करेंगे यहां से? सबसे पहले देखिएगा मालवा जो है इसे कब शामिल कर लिया था, तो आपका आंसर होगा 1562 में। कश्मीर को कब शामिल कर लिया था, तो क्या आंसर करेंगे आप सब यहां से? 1586 में कश्मीर। गुजरात की अगर बात आएगी तो 1573 आंसर होगा। और मेवाड़ हल्दी घाटी के युद्ध से आप याद रख सकते हो 1576 में कौन सा युद्ध लड़ा गया था? आंसर होगा हल्दी घाटी का, बैटल ऑफ हल्दी घाटी। बहुत ऐतिहासिक युद्ध रहा हल्दी घाटी का युद्ध। ठीक है भाई, किन के बीच हुआ? तो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच युद्ध होता है। अकबर और महाराणा प्रताप के बीच ये युद्ध होता है, हल्दी घाटी का युद्ध। यहाँ तो कश्मीर से आप सबसे पूछा है तो 1586 हो जाएगा। ऑप्शन हमारा यहाँ ए सही आंसर हो जाएगा। अकबर ने जो एक और युद्ध हम लोग पढ़ के आते हैं, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत का दूसरा युद्ध ये लड़ा गया था 5 नवंबर 1556 को। किसके बीच हुआ? ये अकबर व हेमू के बीच होता है। हेमू विक्रमादित्य था, इतिहास में कुल 14 विक्रमादित्य हुए, उनमें से हेमू यानी हेमचंद्र विक्रमादित्य रेवाड़ी का शासक अंतिम विक्रमादित्य था। लेकिन एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से है, ये युद्ध होने से पहले 1 महीने पहले अक्टूबर, क्वेश्चन बनाया एसएससी ने कि अक्टूबर 1556 में जो है मुगल सेना को पराजित करके कौन दिल्ली की गद्दी पर बैठता है, और दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक हुआ, तो नाम होगा हेमू विक्रमादित्य। मुगल सेना को पराजित करके। और फिर क्या होता है, नवंबर 1556 में जो है पानीपत का दूसरा युद्ध होता है अकबर और हेमू के बीच। अकबर 1556 में ही राजा बनता है, तो अकबर का संरक्षक बैरम खान सेनापति उस युद्ध में अकबर की तरफ से लड़ता है, इसे अकबर खानी बाबा कहता है। चलिए आगे बढ़ाते हैं क्लास को। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं। Who among the following was अकबर्स रेवेन्यू मिनिस्टर? निम्नलिखित में से कौन अकबर का राजस्व मंत्री था? तानसेन ये म्यूजिशियन था, वही 4 ऑप्शन बार बार आप सबको देगा, ये संगीतज्ञ था। टोडरमल कौन था? ये अकबर का राजस्व मंत्री था, अकबर का दीवान था, अकबर का राजस्व मंत्री था। मानसिंह जो है ये कौन था भाई? मानसिंह सेनापति था। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। इसके बाद The revenue system of Mughal period during Akbar's rule was called। अकबर के शासनकाल के दौरान मुगल काल की राजस्व प्रणाली को क्या कहा जाता था? इक्ता, जब्ती, घड़ी और चढ़ाई। देखो इक्ता प्रणाली जो है इसको कौन इंट्रोड्यूस करता है? इक्ता प्रणाली ये लेके आता है भैया इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जो मुगल आपका गुलाम वंश का एक शासक हुआ था, इसका शासन 1211 से 1236 तक रहता है। इसको फिर बंद कौन कर देता है? इसको बंद कर देता है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी से बंद कर देता है। इसको फिर रिस्टार्ट कौन करता है? वापस से रीइंट्रोड्यूस करता है कौन? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक जो है इसे रीइंट्रोड्यूस करता है, दोबारा से लेके आता है। घड़ी, चरी और जजिया ये 3 बहुत फेमस कर थे भैया, किसके समय के थे 3? ये तीनों जो है अलाउद्दीन खिलजी, पेपर में आया था ना, अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चनों पे ध्यान दिया है, अलाउद्दीन खिलजी के समय में टोटल कितने कर थे? घरों पर लगता था, चराई जो है चारागाह पे लगता था। जब्त प्रणाली या जब्ती प्रणाली जो है ये अकबर के शासनकाल के दौरान है भाई। जब्ती प्रणाली अकबर के शासनकाल के दौरान का जो है ये रेवेन्यू सिस्टम से हो गया है क्वेश्चन। एक राजस्व प्रणाली थी जो जब्ती प्रणाली जिसे कहा गया था। ठीक है, दहसाला प्रथा भी आप ध्यान रख सकते हैं, टोडरमल बंदोबस्त भी ध्यान रख सकते हो, एक ये भी ध्यान रखना है, दहसाला प्रथा या टोडरमल बंदोबस्त। टोडरमल बंदोबस्त, ठीक है। नेक्स्ट पे आओ। इसके बाद फिर एज डिस्क्राइब्ड इन आईने अकबरी बाय अबुल फजल इलामी, गज यूनिट ऑफ मेजरिंग लेंथ वाज डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स कॉल्ड। जैसा कि अबुल फजल ए अल्लामी के द्वारा आईने अकबरी, मैं बार बार कह रहा हूं ना ये पॉइंट सेट कर लेना, अकबरनामा का तीसरा खंड था ये, अकबरनामा का तीसरा थर्ड पार्ट था ये, जिसे क्या कहा गया है? आईने अकबरी कहा गया। इसमें क्या पढ़ के आते हैं? इसमें एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ के आते हैं, अकबर का प्रशासन इसमें पढ़ के आते हैं। इसमें कहता है कि गज जो कि लंबाई मापने की इकाई है को डैश नामक समान भागों में विभाजित किया जाता था। तो
इसे समान भागों में विभाजित किया जाता। तुशुज नामक, जैसे हम कहते हैं ना कि भाई एमएम, सेंटीमीटर का एमएम के 10 बराबर भागों में बांट दिया गया है, वैसे तो गज को समान बराबर भागों में बांटा जाता था किसमें? तसूज, लिक्षा, राजकनी और अंगुल। तो तसूज में जो है भैया बराबर भागों में जो है गज को माप होता था। गज को तसूज नामक जो है समान इकाइयों में विभाजित किया जाता था। और गजे सिकंदरी का प्रचलन जो है वो किसने करा था भूमि मापन के लिए? गजे सिकंदरी। गजे सिकंदरी का प्रचलन जो है किसने करा था? तो आएगा सिकंदर लोदी ने। सिकंदर लोदी। इसका शासन कब से कब तक रहता है सिकंदर लोदी का? इसका शासन रहता है भैया 1489 से लेके 1517 तक। इसकी खास बात क्या है? इसने आगरा शहर की स्थापना करी थी। आगरा की स्थापना करी थी इसने। कब करी थी? तो 1504 में जो है इसके द्वारा आगरा की स्थापना करी थी। 1504 में इसने आगरा की स्थापना की। नेक्स्ट पे आते हैं इसके बाद। सिकंदरा इज द फाइनल रेस्टिंग प्लेस ऑफ एम्परर डैश। सिकंदरा सम्राट डैश का अंतिम विश्राम स्थल था। जहांगीर का, शाहजहां का, अकबर का, हुमायूं का। हुमायूं का तो है भैया हुमायूं, टॉम्ब ऑफ हुमायूं पढ़ के आते हैं। टॉम्ब ऑफ हुमायूं, हुमायूं का मकबरा। शाहजहां का पढ़ के आते हैं हम लोग, आगरा में ताजमहल है। ताजमहल आगरा में, आगरा में, ठीक है। और जहांगीर को कहां पे दफनाया गया था? तो ये शहादरा में। जहांगीर को शहादरा पाकिस्तान में दफनाया गया था। अकबर के लिए जो प्लेस रहा था कहां ब्यूरिट था अकबर, तो सिकंदरा में अकबर को दफनाया गया था। अभी 4 पॉइंट है, चारों के अंतिम स्थान के साथ आप इसे देख सकते हैं। अगर बाबर को भी आप लिखते हो कि बाबर को पहले तो आगरा के आराम बाग में दफनाया गया था। आगरा के आराम बाग में, आगरा के आराम बाग में दफनाया गया। उसके बाद जो है उसे कहां पे दफनाया गया था? काबुल में, काबुल में दफनाया गया था। तो सही आंसर सिकंदरा किसका हो गया है? लास्ट प्लेस। तो सिकंदरा इज द फाइनल रेस्टिंग प्लेस ऑफ एम्परर अकबर। अकबर का अंतिम स्थान कह सकते हैं। जहांगीर जो है इसका शासनकाल कब से कब तक रहा था? जहांगीर का शासनकाल 1605 से लेके 1627 तक रहा। शाहजहां का शासनकाल 1627 से लेके 1657 तक रहा। अकबर का शासनकाल 1556 से लेके, सबसे ज्यादा कह सकते हो ना, 1605 तक रहा। जबकि हुमायूं का शासन जो है वो 1526 से लेके 1530 से लेके 1555 तक हो गए। और औरंगजेब जो है भाई, औरंगजेब का शासन जो है वो 1658 से लेके 1707 तक रहा था। लगभग बराबर था अकबर और औरंगजेब। बाबर जो है 1526 से लेके 1530 तक शासन करता है बाबर। चलिए आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट पे आ जाओ। मिलिट्री कमांडर इन अकबर एम्परर वर कॉल्ड एज। अकबर के साम्राज्य में सैन्य कमांडरों को क्या कहा जाता था? फौजदार, बख्शिश, कोतवाल या दीवान। दीवान राजस्व वाले होते थे। जो अकबर के समय में जो मिलिट्री कमांडर होते थे इन्हें क्या कहा गया था? इन्हें फौजदार कहा जाता था। मिलिट्री कमांडर को क्या कहा जाता था दोस्तों? फौजदार के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट पे आते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इश्यूड मजहरनामा इन 1579। मजहरनामा किसने जारी करा था? मतलब इस्लामिक धर्म में कानून जो है वो बदले जा सकते हैं, इससे संबंधित था मजहरनामा। 1579 में जो है भैया हुमायूं तो कर नहीं सकता, क्योंकि हुमायूं की जो है भैया मृत्यु हो जाती है। कब हो जाती है हुमायूं की मृत्यु? तो आप आंसर करेंगे 1555 में। जहांगीर जो है भाई ये भी, इसकी मृत्यु कब होती है? इसका शासनकाल अगर हम लोग देखें जहांगीर का तो 1605 से लेकर 1627 तक है। शाहजहां जो है ये 1627 से लेकर 1657 तक है। तो अकबर का ही शासनकाल था 1579 में, 1556 से लेके जो है भैया 1605 तक। और ये जो है मजहरनामा जारी करता है। मजहरनामा इसके द्वारा जारी किया गया। नेक्स्ट पे आते हैं। इलाही संवत चलाता है। दीन इलाही धर्म की स्थापना जो है इसके द्वारा की गई थी। दीन इलाही धर्म भी चलाया गया था अकबर के द्वारा। नेक्स्ट है। विच मुगल एम्परर बिल्ट द सिटी कॉल्ड मकसूदाबाद, लेटर पॉपुलरली नोन एज मुर्शिदाबाद। किस मुगल सम्राट ने मकसूदाबाद नामक शहर का निर्माण किया, जिसे बाद में मुर्शिदाबाद के नाम से जाना गया? मकसूदाबाद का निर्माण किया, जिसे बाद में मुर्शिदाबाद कहा गया।
बहादुर शाह जफर, हुमायूं, अकबर और शाहजहां। तो इस शहर की स्थापना की गई थी अकबर के द्वारा। इसे बाद में क्या कहा गया? मुर्शिदाबाद। बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय? बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय। ये भैया 1857 की क्रांति में नेतृत्व करता है। ये इसको फिर कहां भेज दिया जाता है? बर्मा भेज दिया जाता है, जहां फिर इसकी जो है 1862 में मृत्यु हो जाती है, 1862 में। और ये कौन था? ये था लास्ट पावरफुल, सॉरी लास्ट मुगल एम्परर, लास्ट मुगल रूलर था ये। अंतिम जो है मुगल शासक था बहादुर शाह जफर। नेक्स्ट पे आते हैं इसके बाद हम लोग। In the context of Mughal administration, which of the following is most appropriate definition of अबवाब? मुगल प्रशासन के संदर्भ में अबवाब की सबसे उपयुक्त जो है वो परिभाषा निम्नलिखित में से कौन सी है? CHSL का है। ए क्लर्क इन द गवर्नमेंट ट्रेजरी, सरकारी खजाने में एक लिपिक। ए कोर्ट जेस्टर, एक दरबार विदूषक। ए टैक्स लिव्ड ऑन द लैंड्स ओवर एंड अबव द ओरिजिनल रेंट, भूमि पर मूल किराए से ऊपर लगाए जाने वाला कर। रिवार्ड फॉर गुड गवर्नेंस, सुशासन के लिए इनाम की बात कहां होगी? एक टैक्स और था ये अबवाब, जो ऊपर लगाया गया था, जो रेंट था ना उससे ऊपर। टैक्स लिव्ड ऑन द लैंड्स ओवर एंड अबव द ओरिजिनल रेंट, ओवर एंड अबव द ओरिजिनल रेंट, उसके ऊपर लगाया जाने वाला, मूल किराए से ऊपर लगाया जाने वाला कर अबवाब के नाम से जाना गया। नेक्स्ट है सिसोदिया राजपूत रूलर ऑफ मेवाड़ अमर सिंह एक्सेप्टेड मुगल सर्विसेज ड्यूरिंग द रीजन ऑफ डैश। मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत शासक अमर सिंह ने डैश के शासनकाल के दौरान मुगलों की सेवा को जो है भैया स्वीकार कर लिया था। मुगलों की सेवा को स्वीकार कर लिया था अकबर, जहांगीर और औरंगजेब। तो ये समय किसका था भैया? और जहांगीर के समय, मेवाड़ के शासक। और हम लोग पहले पढ़ के आए थे मेवाड़ पर जो है अकबर ने अधिकार कब कर लिया था? तो 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध भी आप सबको बताया उसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं फिर इसके बाद हम लोग। Who among the following succeeded the throne of Mughal dynasty in India after Akbar? निम्नलिखित में से कौन अकबर के बाद भारत में मुगल वंश के सिंहासन पर बैठा था? अकबर के बाद देखो फर्स्ट अल्फाबेट से आप याद कर सकते हो, BH, B से बाबर, H से हुमायूं, A से अकबर, J से जहांगीर, S से शाहजहां, O से फिर औरंगजेब, और लास्ट वन जो है वो बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर। बस ये मुगल शासक आप सबको याद कर लेने हैं। बी से मतलब बाबर हो गया है भैया, और बाबर का शासन जो है वो कब से कब तक रहता है? बाबर का शासन रहा था 1526 से लेके 1530 में बाबर की मृत्यु तक। और फिर हुमायूं जो है, हुमायूं का शासन जो कब से कब तक रहा था? तो 1530, बीच में सूरवंश भी आ जाता है, 1555 कर देते हैं, सरहिंद के युद्ध तक। उसके बाद है अकबर। अकबर का शासन जो है ये 1556 से लेके 1605 तक रहा। जहांगीर, सलीम जो शासक बनता है अकबर के बाद, अकबर के बाद राजा कौन बनता है? जहांगीर। इसका शासन जो है फिर कब तक रहा? 1605 से लेके 1627 तक इसका शासन रहा। फिर आता है शाहजहां। शाहजहां का शासन जो है वो 1627 से लेके 1657। और फिर आएगा औरंगजेब। औरंगजेब का शासन जो है वो हम पढ़ते हैं 1658 से लेके 1707 तक रहता है। बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल शासक हुआ था। एंड औरंगजेब कौन था? ये लास्ट पावरफुल मुगल रूलर था, लास्ट पावरफुल मुगल रूलर। अकबर के बाद गद्दी पर कौन बैठा? जहांगीर। ये सबसे आसान क्वेश्चन माना जाएगा, और ऑप्शन जो होगा आपका यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। अकबर के बाद गद्दी पर बैठता है जहांगीर। नेक्स्ट पे आते हैं इसके बाद हम लोग। Who among the following wrote the biography of Jahangir known as इकबालनामा-ए-जहांगीरी? निम्नलिखित में से किसने जहांगीर की जीवनी लिखी जो इकबालनामा-ए-जहांगीरी के नाम से जाना गया? अच्छा, बाबर की पुस्तक थी, बाबर ने अपना जीवन वृत्तांत लिखा था बाबरनामा के नाम से। फिर आया हुमायूं नामा। हुमायूं नामा किसने लिखा था? फिर आया अकबरनामा। अकबरनामा किसने लिखा था? और फिर आ गया जहांगीरनामा। देखो सबसे पहले बाबरनामा बाबर ने खुद लिखी थी भैया, ये तुर्की भाषा में खुद बाबर के द्वारा लिखी गई थी, लेकिन इसको फारसी में जो लिख दिया था वो अब्दुल रहीम खान खानन ने लिखा था। ये किसके द्वारा लिखा गया था? अब्दुल रहीम
खान खानन के द्वारा जो है लिखा गया था भाई। जबकि हुमायूं नामा जो है ये हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया। गुलबदन बेगम के द्वारा जो है इसकी रचना की गई थी, गुलबदन बेगम। और अकबर नामा जो है ये 3 भाग में था, अबुल फजल के द्वारा लिखा गया था। अबुल फजल। तीसरा भाग सबसे महत्वपूर्ण है आईन अकबरी, जिसमें अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन से संबंधित, सेना भी उसी में है, राजस्व भी उसी में है। और जहांगीर के जो है खुद शुरू तो करी थी जहांगीर ने, लेकिन इसको पूरा करने का श्रेय किसे जाता है? मुताबिद खान। कई जगह मोतबिन खान पे लिखा होगा, मुताबिद खान या मोतबिन खान। इसको पूरा करने का श्रेय किसे जाया था? मुताबिद खान को जो है इसको पूरा करने का श्रेय जाता है। जैसे लिखा ना, अब्दुल रहीम खान खानन ये तुजो के जहांगीरी, सॉरी बाबरनामा है, तुजो के बाबरी जो है ना, बाबरनामा की रचना करता है ये। बाबरनामा फारसी में आप कहेंगे, फारसी में, ठीक है। अबुल फजल जो है ये अकबर का जीवन वृत्तांत हो गया है, अकबर का। चलिए फिर हमारे यहीं तक है भैया, 400 तक आज की क्लास से हम लोगों ने यहाँ से क्वेश्चन करे। बाकी हम लोग पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। तब तक आप सभी पढ़िएगा और मुगलों से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो बातें, उनको सबको जानिएगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।